हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः a मीटर और b मीटर दे रखी है, एक दूसरे से p मीटर की दूरी पर स्थित है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक खंबे के शीर्ष को सम्मुख खंबे के पाद से मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई ab बटा में a प्लस b मीटर होगी। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में देखो समरूप त्रिभुजों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं और इस प्रश्न में कैसे समरूप त्रिभुज काम में आने वाले हैं वो भी हम लोग ले लेंगे। जैसे मान लो कि इस तरह से अपने पास एक त्रिभुज बन गया, ठीक है। ये अपना एक त्रिभुज बन गया। अब मैंने क्या किया कि पहले तो इसको नाम दे देते हैं ए बी और सी। इस त्रिभुज को नाम दे दिया। उसके बाद मैंने ए बी के समांतर एक और रेखा खींची। तो ये पहली चीज, ये समकोण त्रिभुज मैंने बोला, ए बी के समांतर एक और रेखा खींची। और समकोण त्रिभुज नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना याद रखो कि जब समांतर रेखा खींच रहा हूं ना, तो ये संगत कोण आपस में बराबर होने वाले हैं। मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होने वाला है और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होने वाला है, ठीक है। और जो उभयनिष्ठ कोण है ना, वो एक दूसरे में, दोनों में उभयनिष्ठ है। कौन कौन से त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ? त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे डी और ये ई, ठीक है। त्रिभुज ई डी सी, त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ईडीसी में। तो ये वाला कोण जो है इस वाले कोण के बराबर हो ही गया और ये उभयनिष्ठ है ही। तो तीनों कोण आपस में बराबर हो गए इन दोनों त्रिभुजों के। तो तीनों कोण बराबर हो गए तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज ए समरूपता से, ए समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कौन कौन सा त्रिभुज? एक तो त्रिभुज मैं ले लेता हूं एबीसी, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ईडीसी, ईडीसी, ठीक है। ये बी के संगत कौन सा है? डी है, ठीक है। तो इस तरह से ये समरूप किसके हो जाएगा? यहाँ पे एरिया मैंने गलत ले लिया है, ये एरिया नहीं आना चाहिए। बेसिकली ये त्रिभुज जो है दूसरे त्रिभुज के समरूप आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे को ये समरूप का चिन्ह आ जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे त्रिभुज ईडीसी आ जाएगा, त्रिभुज ईडीसी। इस तरह से दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इनके या तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर संगत कोण बराबर है तो समरूप तो हो गया। अब संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होगी। तो देखो ए बी भुजा और नीचे आ जाएगी कौन सी? इसके संगत भुजा कौन सी है? ईडी, ठीक है। ठीक इसी तरह अगले आगे चलते हैं। बीसी भुजा, इसके संगत कौन सी है? डीसी भुजा। इसी तरह एसी भुजा, इसके संगत कौन सी है? ईसी भुजा। ये जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो सब तीनों में बराबर होगा। अब देखो आगे चलते हैं और जैसा प्रश्न में दे रखा है पहले तो वो चित्र बना लेते हैं। दो खंबे हैं ए मीटर और बी मीटर के, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो पी मीटर के बराबर है। तो देखिए पहले मैं खंबा ये बना लेता हूँ और दूसरा खंबा मैंने इससे थोड़ा बड़ा बना लिया, क्योंकि हमें ए और बी के बारे में कुछ नहीं दे रखा है। तो ये मान के चल लेते हैं कि मान लो कि बी ए से बड़ा है, ठीक है। बी ए से बड़ा है, ए भी बड़ा हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या कर लेते हैं कि इसमें जो दे रखा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ए मीटर की ये लंबाई है, ये बी मीटर की लंबाई है। इनको नाम दे देते हैं ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। अब देखो कहा गया है कि इनके शीर्षों को एक दूसरे के पाद बिंदु से मिलाया गया है। तो देखो इस तरीके से मैंने इसके बड़े वाले खंबे के शीर्ष को छोटे वाले खंबे के पाद से मिला दिया। इसी तरह छोटे वाले खंबे के शीर्ष को बड़े वाले खंबे के पाद से मिला देंगे। इस तरह ये बन गया। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये दोनों जहां पे प्रतिच्छेद करते हैं ना, उसको मैंने नाम दे दिया ई, और ई को मैंने वापस जो है मिला दिया यहाँ से। यहाँ पे कौन सा बिंदु मान लेता हूँ? एक और बिंदु एफ मान लेता हूँ। अब इसको समझो, दो खंबे दे रखे हैं, उनके बीच की दूरी पी मीटर दे रखी है। साथ ही साथ सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक खंबे के शीर्ष को सम्मुख खंबे के पाद से मिलाने वाली रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई, प्रतिच्छेद बिंदु की हमें ऊंचाई पूछ रखा है। तो पहली चीज तो ये जानते हैं कि खंबा ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण तो बनेगा, ठीक है। और ये ऊंचाई जो हमारे पास है, मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये ऊंचाई तो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो हमें पूछा गया है। उसके बाद में देखो हम लोग क्या कर लेते हैं, दो दो त्रिभुजों को उठा के लाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, ये पूरा मेरे को पी मीटर के बराबर दे रखा है। एक को x मान लू तो दूसरा पी एक्स हो जाएगा, पी माइनस एक्स अपने आप हो जाएगा। तो इसको मैं x बोल देता हूँ, तो ये अपना जो है पी माइनस एक्स अपने आप ही हो जाएगा। अब देखो दो दो त्रिभुज में कौन कौन सा उठा के ला रहा हूँ। पहले मैं दो त्रिभुज उठाता हूँ, एक तो त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज ई एफ सी। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे देखो सीधा सा मैंने जो है समरूप तो कर ही दिया था, तो सीधा मैं समरूप यहाँ पे कर देता हूँ। त्रिभुज एबीसी किसके समरूप हो जाएगा? त्रिभुज ईएफसी के।
ई एफ सी के, क्योंकि देखो तीनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो यहां से मैं कहूंगा कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होने वाला है। तो देखो ए भुजा के संगत ए बी भुजा के संगत ई एफ भुजा है, तो यहाँ पे ये मेरे को ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो साथ ही साथ मैं इस ई एफ को एच के बराबर मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ए बी, पहले तो मैं कहूंगा ए बी बटा में कितना हो जाएगा, बी सी। ए बी बटा में ई एफ ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी बटा में ई एफ बराबर में यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और बी सी बटा में एफ सी हो जाता है, बी सी बटा में एफ सी हो जाता है, और बराबर में अपने पास क्या हो जाएगा, ए सी बटा में ई सी हो जाएगा, ए सी बटा में ई सी हो जाएगा। अब जो जो भुजा दे रखी है वो यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए पहली चीज, ए बी कितनी दे रखी है, ए बी ए मीटर के बराबर दे रखी है, और ई एफ एच मीटर के बराबर दे रखी है। क्या बी सी दे रखी है, क्या बी सी ये पी मीटर के बराबर दे रखी है, तो पी मीटर रख लेते हैं, और क्या इसमें एफ सी ये P माइनस एक्स के बराबर दे रखी है, P माइनस एक्स रख लेते हैं। फिर देखो AC की बात इसमें कर रहे हैं, तो AC नहीं दे रखी है हमें, और इसी तरह EC भी नहीं दे रखी है, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, केवल ये दो चीजें हम लोग साथ में लाते हैं, A बटा H बराबर में P माइनस में एक्स। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और दो त्रिभुज और ले लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज, ये बड़ा वाला DCB और एक छोटा वाला EFB, ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होने वाले हैं। तो त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज DCB, और ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज EFB के समरूप हो जाएगा। इसका मतलब मैं कहूंगा कि इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने वाला है। तो देखो DC का अनुपात किसके बराबर होगा, EF के अनुपात के। DC और EF का अनुपात किसके बराबर होगा, आगे देख लेते हैं, CB और नीचे आ जाएगा FB। इसी तरह आगे और आ जाएगा DB, ये किसके नीचे क्या आएगा, EB। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है वो हम लोग देख लेते हैं। यहां से अपने पास क्या दे रखा है, DC, यहाँ पे देखो ये DB वाली भुजा नहीं लेनी, मतलब ये वाली अपने को दे नहीं रखी है, तो इसको लेना भी नहीं है। ठीक है, DC दे रखी है, DC B के बराबर दे रखी है, तो B, और नीचे इसके संगत भुजा EF, तो नीचे H आ जाएगी। और इसी तरह यहाँ पे देखो CB तो लेना है, CB किसके बराबर है, CB तो P के बराबर है, और इसके नीचे कितने आ जाएगी, नीचे आ जाएगी FB का मान x के बराबर है। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। अब देखो दोनों समीकरणों को मैं दूसरी तरफ उठा के ले जाता हूं, या फिर दूसरे समीकरण को थोड़ा और सरल कर लेता हूं। इसमें x का मान मैं निकाल लेता हूं, क्योंकि x की मेरे को जरूरत नहीं है, x को तो मेरे को प्रतिस्थापित करना है, मेरे को तो h निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर में, x तो इधर लेके आएंगे और सब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो PH बटा B के बराबर हो जाएगा वज्र गुणा करने पर, तो x बराबर हो जाएगा PH बटा में B के बराबर। अब ये x का मान उठा के समीकरण 1 में डाल देंगे। समीकरण 1 क्या है वो मैं उठा के लाता हूँ, A बटा H बराबर में P बटा P माइनस एक्स, A बटा H बराबर में P बटा में P माइनस एक्स। अब ये x का मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए A बटा में H बराबर में P बटा में P माइनस में PH बटा में B के बराबर ये बन गया। इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो लघुत्तम लेके ये B तो ऊपर चला जाएगा, कुल मिला के A बटा में H तो ये रह जाएगा, और ऊपर अपने पास PB हो जाएगा, PB, और इधर हो जाएगा PB माइनस में PH। अब देखो हमें क्या H का मान निकालना है, तो पहले तो मैं वज्र गुणा कर लेता हूँ। वज्र गुणा करने पर ये बन जाएगा APB माइनस में APH, दूसरी तरफ अपने पास बन जाएगा PBH। अब H के पदों को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, APB बराबर में H उभयनिष्ठ ले लिया, और अंदर क्या बच गया, अंदर एक तो यहाँ से तो PB AP उभयनिष्ठ आ जाएगा, और यहाँ पे BP उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो BP उभयनिष्ठ ले लिया। अब देखो H का मान मेरे को निकालना है, तो H बराबर किसके हो जाएगा, APB, और नीचे अपने पास AP प्लस PB, तो PB उभयनिष्ठ आ जाएगा, और A प्लस B बच जाएगा अंदर। अब देखो P से P कट जाएगा, और अपने पास H का मान किसके बराबर आ जाएगा, H का मान मिल जाएगा, ऊपर तो अपने पास AB बच गया, और नीचे अपने पास A प्लस B बच गया। तो हमें देखो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु था उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तो ज्ञात करनी थी, और ज्ञात नहीं करनी थी, हमें सिद्ध करना था, तो ये इसके बराबर हो गई। ये सारी लंबाइयां मैंने मीटर में ली है, तो मैं मान के चलता हूँ ये जो अपने पास आया ये भी अपने पास लंबाई मीटर में है। इस तरह से मुख्य उदाहरण का उपयोग करते हुए सिद्ध करके बता दिया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।